$100 मिलियन का नया खुल गया है पटारा जो कि बिटकॉइन के अंदर हुआ है। एक नई मिस्ट्री सामने आ रही है कि लास्ट 24 आवर्स के अंदर एक्सचेंजेस के अंदर से तकरीबन तकरीबन $100 मिलियन का जो है बिटकॉइन विड्रॉवल किया गया है, वो है बिटगो की एक्सचेंज के ऊपर। उसकी वजह से मार्केट के अंदर काफ़ी सारी बातें चल रही हैं कि क्या होने वाला है और क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। भाई भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। भाई ये क्या हो रहा है भाई। लेकिन हमको जाके देखना है कि मार्केट में और कॉइन्स के साथ एक्सचेंजेस के साथ इस टाइम क्या मोनोपोली चल रही है। तो चल के देखते हैं सबसे पहले कि कॉइन्स का क्या हाल है। कॉइन्स इस टाइम ताबड़तोड़ तरीके से खून की गंगा में नहा रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे कोई तो बचा लो। BTC लास्ट 24 आवर्स के अंदर 2.75% डाउन है। एथीरियम है 5.4742% डाउन। सोलाना जा रहा है 4.46% डाउन। इसी तरीके से सारे के सारे कॉइन्स इस टाइम लालो लाल और खून की गंगा में नहा रहे हैं। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अब चल के देखते हैं एक्सचेंजेस का क्या हाल है। एक्सचेंजेस तो ताबड़तोड़ तरीके से ग्रीन हुई हैं, जैसे कि पता नहीं किसी आइलैंड पर जाके वेकेशन मना रही हैं। इन्होंने कर दिया है लाल क्योंकि ये थी पहले लाल। सो जब कभी भी एक्सचेंजेस लाल होती हैं तो दे मेक श्योर कि आप भी लाल हों और वो कन्वर्ट हो जाएं ग्रीन के अंदर। बाइनेंस 62% अप पे चल रही है, पोकेएक्स एक्सचेंज है 64% पे, Crypto.com तो पागल ही हो गई है, 142% अप जा रही है। और इसी तरीके से बाकी सारी एक्सचेंजेस भी ताबड़तोड़ तरीके से लालो लाल नहीं ग्रीन और ग्रीन सनारियों के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब हम जाके देखते हैं BTC के चार्ट पे और वहाँ पे क्या चल रहा है। BTC ने दे दिया है फिर से धोखा, लोगों को नहीं मिला मौका, क्योंकि यही करता है बिटकॉइन हमेशा की तरह। 59,100 के पास एक रिजेक्शन पॉइंट थी जो कि काफ़ी ज़्यादा इसकी एक पुरानी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है जो को ब्रेक हो चुके हैं एक बार फिर से, और बिटकॉइन आ चुका है $58,000 की प्राइस रेंज के अंदर अंदर। 58,500 की प्राइस रेंज में करंटली मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन ये एक कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है। नीचे के ब्लॉक ऑर्डर की बात करें तो 58,300 के पास से लेके ऑल द वे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है 55,600 का। बीच में एक ब्रेक है जो कि ब्रेक है 56,500 के आसपास। अगर तो ये ब्लॉक ऑर्डर फिल होता है, मैक्सिमम यहाँ पे आपको बिटकॉइन नज़र आएगा। अगर हम लोग ऊपर की बात करें तो सबसे पहले उसने आना है दोबारा से अपनी लक्ष्मण रेखा के पास जो कि बनती है 59,100 की, उसके बाद है 60,500 की, और उसके बाद ही इसको जाना पड़ेगा ऊपर का फेयर वैल्यू गैप उठाने के लिए जो कि बनता है $64,000 के लिए। लेकिन इस टाइम हमें वो बात नहीं करनी चाहिए कि 64,000 पे जा रहा है। हमको करंट सिनेरियो के ऊपर इंट्राडे पे फोकस करके अपने प्राइस को देख के अपने प्रॉफिट को टेक करना है। एट द मोमेंट अगर हम लोगों को नीचे से मौका मिलता है, अगर तो ये 56,500 पे कन्फर्म करता है और रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जाता है, तो हमको यहाँ पे एक लॉन्ग कन्फर्म खोल देना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर ये दोबारा मौके नहीं मिलते हैं। और मेक श्योर करें कि 58,000 से लेके 59,000 के दरमियान आप ट्रेल करें और अपने प्रॉफिट को टेक करें। अब चलते हैं एथीरियम के ऊपर। एथीरियम का तो काफ़ी हालो बेहाल हो चुका है। एथीरियम चीखें मार रहा है मार्केट के अंदर, और सबसे जो बड़ी न्यूज़ है, एथीरियम की जो वेल्स हैं वो हो चुकी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा पैनिक। और वो ही इस टाइम जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो चाहती हैं कि इस टाइम मार्केट के अंदर एथीरियम को फुल ड्राया जाए कि एथीरियम का जो ETF अप्रूव हो चुका है उसका कोई फ़ायदा नहीं है और कुछ भी नहीं हो रहा। 7 दिन से वेल्स चीखें मारना शुरू कर दी हैं। ऑलमोस्ट $500 मिलियन जो हैं वो मार्केट के अंदर उसका सेल ऑफ हो चुका हुआ है एथीरियम की तरफ से। एथीरियम की प्राइस करंटली चल रही है 2280 के पास पास, और इसी तरीके से अगर एथीरियम ब्लीड करता रहा तो जल्द अज जल्द आपको $2200 भी नज़र आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों की स्मार्ट मूव क्या होनी चाहिए, हमको एथीरियम के ऊपर अपने कॉन्फिडेंस को पक्का रखना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए, क्योंकि ये एक पूरे का पूरा ट्रैप क्रिएट किया जा रहा है जहाँ से ये चाहते हैं कि माइनर्स अपना एथीरियम निकालें, क्योंकि माइनर्स के पास भी काफ़ी सारा एथीरियम पड़ा हुआ है और वो इसीलिए 2500 से 2700 के प्राइस जोन के ऊपर इसको जाने ही नहीं दे रहे। वो जब कभी भी जाने की कोशिश करता है उसको चपेड़े खड़का के वापस कर दिया जाता है। और अगर आप लोग देखेंगे, ये हमने 1 डे का चार्ट फ्रेम खोला हो, फैब में जब इसने अपनी रैली ली थी उसके बाद से हमको अच्छा खासा एक मोमेंटम जनरेट किया, और उसके बाद से फिर मार्केट के अंदर ड्रॉप आया और एक प्राइस जोन के अंदर उसने मूव करना शुरू कर दिया। और ये जो मोमेंटम है वो 2800 तक बहुत अच्छे तरीके से
चल रहा था, जहाँ पे वो जा रहा था 250 पे, फिर 3500, इस तरीके से वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था। जब से ETF अप्रूव होने की खबरें आ चुकी हैं, उसके बाद से इन्होंने अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करके एथेरियम को अच्छे खासे तरीके से गिरा दिया है। अब इस तरीके से गिरा रहे हैं कि वो नीचे जो $2000 की प्राइस जोन है उसके ऊपर ये जाने को तैयार नहीं है। और वेल्स और जो कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो ये चाहते हैं कि वो एक बार 2000 से नीचे जाए, ताकि वो लोग ताबड़तोड़ तरीके से अपने बाइंग ऑर्डर करें। और अगर आप लोग नोट करेंगे, ये देखें ब्लू लाइन जो है ये एक ब्लॉक ऑर्डर है जो कि $2000 के ऊपर ही लगी हुई है। अगर इस प्राइस जोन के ऊपर आता है तो कंफर्म यहाँ से एक लास्ट मौका है, वो लोग पिक करेंगे और सीधा लेके जाएंगे उसको ऊपर की तरफ। और हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। अगर हम लोग को मौका मिलता है, हमें 2300 या 2200 के जो प्राइस जोन के अंदर अंदर है अपने ब्लॉक ऑर्डर्स को लगाना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए। अगर हम लोग ट्रेल करके प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं और दोबारा से अपॉर्चुनिटीज़ ले रहे हैं तो मेक श्योर करें ये आप लोग मिस नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा बात जो करने वाली है, अगर आप लोग इस प्राइस जोन के ऊपर 2200 2300 के ऊपर बाय कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए जो लक्ष्मण रेखा है फर्स्ट जो बनती है वो है 2800 की। अगर जब तक इसको अबूर नहीं करेगा तब तक जो है मार्केट के अंदर इस तरीके से या ये जो बेरिश सेंटामेंट्स पैदा किए जा रहे हैं ये कंटिन्यूसली रहेंगे। अगर इस प्राइस जोन को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से फिर आगे ताबड़तोड़ कमाइयाँ ही कमाइयाँ हैं और कुछ भी नहीं है, क्योंकि एथेरियम ने एक बार रॉकेट तो बनना है, क्योंकि काबू किसी के आने वाला नहीं होगा।